सो हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट 1 चैप्टर 1 विच इज़ चैप्टर 1.1, जो कि है हमारा वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। सो गाइज, आज हम करें क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। एंड अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ आवर डाइजेस्ट if you recommend for the target or any publication, so I'll make video on that also. So ये अगर आप देखेंगे, so ये नवनीत डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। मेजरली ज़्यादा फोकस नवनीत पे ही किया जाता है इन 10th स्टैंडर्ड, सो इट्स बेटर। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है उसमें ऑब्वियसली आपका इंट्रोडक्शन दिया होगा। ओके, देन इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप देखेंगे, सो डाइजेस्ट में जो भी पार्ट स्टार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, एंड कोई भी रिमेनिंग अगर पार्ट लेफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, सो वो राइट साइड में कंटिन्यू होता है। सो अगर आप देखेंगे, सो हमारा जो पॉइंट स्टार्ट हुआ है वो है वार्मिंग अप, जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो वार्मिंग अप दिए होते हैं वो आपको कैजुअली सॉल्व करने को दिया जाता है। ओके, सो ये आपको वार्मिंग अप के भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं। ओके, एंड अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए पैराफ्रेज दिया गया है। पैराफ्रेज भी बहुत ही क्योंकि ये हमारा पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, सो पैराफ्रेज में आपको वो समरी करके एक्सपांड करके समझाया गया इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, मतलब स्टांजा को पैराग्राफ में समझाया गया। दैट इज़ ऑल अबाउट द पैराफ्रेज। ओके, सो यहाँ पर देखिए वार्मिंग अप में अगर आप देखेंगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एंड यहाँ पर देखिए आपको नोट करके बोला गया कि द आंसर आर गिवन डायरेक्टली, सो यू कैन गो थ्रू द आंसर डायरेक्टली, वेरी इजी। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन भी दिया गया, सो गो थ्रू दिस। एंड गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 10th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले, एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द मराठी चैप्टर्स, सो गो थ्रू द ऑल दैट वीडियोस, एंड और भी चैप्टर्स के सब्जेक्ट्स के वीडियोस आने वाले, सो बी सब्सक्राइबड एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, यहाँ पर देखिए जो मैंने जैसे आपको बताया, वार्मिंग अप जो है यहाँ पर ही हमारे लेफ्ट साइड में ओवर होता है, देन उसके बाद हमारा पैराफ्रेज राइट साइड में स्टार्ट हुआ था। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड पैराफ्रेज का भी अगर आप देखेंगे, सो पैराफ्रेज का ये रिमेनिंग पार्ट है, इसका जो और पार्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। ओके, यहाँ पर हमारा हाफ पार्ट दिखाया गया पैराफ्रेज का, नेक्स्ट पेज पे हमारा पैराफ्रेज का नेक्स्ट पार्ट दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर होता है 8 पेज नंबर। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया पैराफ्रेज के बारे में, सो इट्स नॉट लाइक दैट, पैराफ्रेज हमारा वहाँ पर ही ओवर हो गया है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे, सो हमारा सबसे मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर बेस्ड पार्ट। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर दिया गया है A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़, ऐसे करके आपको दिया गया है। एंड अगर आप राइट साइड की बात करेंगे, सो राइट साइड में देखिए ये हमारा स्टांजा है, बट ये जो स्टांजा ये हाफ है, जो लेफ्ट साइड में और स्टांजा दिए गए हैं, सो इसका लेफ्ट साइड का कंटिन्यू पार्ट राइट साइड में दिया गया है। एंड उसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे, सो आपको एक ग्लोसरी करके दिखेगा, आई विल शो यू, ये ग्लोसरी है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको वर्कबुक्स में अगर इफ़ यू आर यूजिंग द वर्कबुक में पूछा जाता है आपको मीनिंग्स के बारे में, सो यू कैन यूज इट एज अ मीनिंग। ओके, एंड गाइज आपको मैं बता दूँ, जहाँ पर भी आपको एक स्टार मार्क दिखेगा, यू कैन सी यहाँ पर आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है, सो दिस मीन्स दैट ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एंड इसमें भी सेम है हमारा कि आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली दिया गया है। ओके, एंड अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सो सेकंड क्वेश्चन में भी जो आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर द A1 जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एंड अगर आप राइट साइड की बात करेंगे, सो राइट साइड में देखिए हमारा A2 स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो A2 का भी जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वो भी स्टार मार्क है। सो लाइक दैट यू कैन नोटिस कि आपका कौन सा क्वेश्चन कौन सा है स्टार मार्क का, एंड आपको इजीली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, सो आपका A1 के क्वेश्चन के बाद आपका ये पोएम का जो स्टांजा है वो दिया है, देन उसके बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका टोटल है, सेम आपको आंसर डायरेक्टली दिया गया। एंड उसके बाद राइट साइड में आपके A2 के टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू दिस ऑल।
सो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पोएम है, ये पोएम की लाइंस दी गई है, स्टांजा दिए गए, और रिमेनिंग पार्ट जो पोएम की जो लाइन है, ग्लोसरी है आपका, जो राइट साइड रिमेनिंग पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो राइट साइड में स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको तभी भी नहीं समझता होगा, सो यू कैन रीप्ले इट आफ्टर वॉचिंग द लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट साइड को वॉच कर लीजिए, और उसके बाद रीप्ले करके एक बार राइट साइड को ज़रूर वॉच कीजिए, फिर आपको ईजिली समझ आएगा। बट इफ स्टिल इफ देर इज़ एनी डाउट, यू कैन कॉमेंट डाउन, सो आई विल हेल्प यू देयर। तो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर होता है 9th पेज नंबर। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो हमारा जो A2 स्टार्ट हुआ था स्टांजा का, A2 का रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिया गया। ओके, चेक करिए। देन उसके बाद A2 का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट द वेब। दिस इज ऑल्सो योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, ये सब आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। एंड अगर मैं वही बात करूँ राइट साइड की, राइट साइड में जो आपका 4th क्वेश्चन दिख रहा है, सो ये भी आपका स्टार मार्क है, चेकआउट इजीली। ओके, सो आपके आंसर्स डायरेक्टली दिए गए हैं, सो यू कैन गो थ्रू दिस। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए आप लेफ्ट साइड में, वो भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। सो ये सब जो है ये आपका क्वेश्चन A2 का है, दिया गया है थर्ड क्वेश्चन। सो चेकआउट दिस ऑल वेरी केयरफुली, क्योंकि आंसर्स मिलते नहीं हैं, सो गो थ्रू दिस। एंड जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड जो क्वेश्चन है A2 का वो यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद जो 4th क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है A2 का, वो राइट साइड में, मैंने आपको जैसे बताया टॉप में 4th क्वेश्चन जो दिया गया था। ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये 5th क्वेश्चन हमारा A2 का ही है। सो ये सब हमारे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, और अगर आपको नहीं समझ रहे हो, सो एक बार रिप्ले ज़रूर कीजिए। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी आपको रिप्ले करने के लिए, सो प्लीज़ प्लीज़ रिप्ले ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो जाए 10th पेज नंबर। सो गाइज, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा A2 के जो क्वेश्चंस थे वो टोटल हमारे 10th पेज नंबर पे एंड 9th पेज नंबर पे सब दिया गया। तो सो उसके बाद जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो है A3। ओके, A3 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। A3 में भी देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट में भी जितने भी A B C जितने भी आ रहे हैं सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, सो नॉट टू वरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। 4th वाला देखेंगे यहाँ पर कोई स्टार मार्क नहीं है, सो दिस इज़ योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपको बाय चांस पूछा जा सकता है अगर आपके टीचर जो है एग्जामिनेशन में पूछते। ओके, 6th पे अगर आप देखेंगे राइट साइड में, सो नो देयर इज स्टार मार्क, सो इट्स ऑल योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट भी है जो कि एप्रिसिएशन एक मराठी एंड इंग्लिश विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मराठी का ऑलरेडी अपलोड किया है, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का संतवानी के 2 जो पार्ट थे वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, एप्रिसिएशन। इफ़ यू सजेस्ट इन द कमेंट कि मैं आपको ये वाला भी अपलोड करूँ, सो आई मेक श्योर टू अपलोड इट। ओके, सो एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। यहाँ पर आपको जो एप्रिसिएशन का फॉर्मेट दिया गया है, ये जो टोटल है, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर है, सो आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कैसे क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखा जाता है आपके एप्रिसिएशन वो सब। ओके, सो ये पेज पे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे A3 के क्वेश्चन दिए गए थे। A3 तक हमारा जो पैरा जो क्वेश्चन है वो ओवर होता है, उसके बाद हमारा एप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ। रिमेनिंग पार्ट राइट साइड में दिया था, एक बार रिप्ले ज़रूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए हमारा एप्रिसिएशन का कंटिन्यू पार्ट दिया होगा। सो यहाँ पर हमारा ओवर हो रहा है 11th पेज नंबर। सो गाइज, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा फॉर्मेट दिया गया है एप्रिसिएशन का। सो टोटल ये सब साइड में जो लेफ्ट साइड में है वो पूरे फॉर्मेट दिए गए। एंड अगर आप राइट साइड की बात करेंगे, सो राइट साइड में देखिए हमारा एग्जैक्टली जो हमारा पोएम का जो एप्रिसिएशन चाहिए वो दिया गया। ओके, सो वो यहाँ पर है। यहाँ पर 2 तरीके के एप्रिसिएशन दिए, एक पॉइंट फॉर्मेट में, एक पैराग्राफ फॉर्मेट में। सो यू कैन गो थ्रू बोथ दिस ऑल। ओके, ओके, यहाँ पे देखिए हमारा ओवर हो जाता है जो कि है पैराग्राफ का।
फॉर्मेट ऑफ एप्रिसिएशन। देन उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल्स की पार्ट है, ये भी हमारे देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एंड दिस इज़ जो लेफ्ट साइड की बात करें तो एप्रिसिएशन दिया है। और ये जो माय ड्रीम इंडिया है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपको जो स्पीच लिखने के लिए दिया गया वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर हमारा ओवर होता है 12th पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 12th पेज नंबर के बाद जो हमारा कंटिन्यू पार्ट था माय ड्रीम इंडिया करके, उसका स्पीच जो है रिमेनिंग यहाँ पर दिया गया। ओके फिर उसके बाद लेफ्ट साइड का जो भी कंटिन्यू पार्ट है उसके बाद राइट साइड में दिया गया और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था सो वो कंटिन्यू है। फिर उसके बाद देखेंगे तो एक्टिविटी का पार्ट दिया गया, यू कैन रीड इट दिस। ओके और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो एप्रिसिएशन स्पीच जो है यहाँ लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसके बाद राइट साइड में टॉप में कंटिन्यू है। सो एक बार आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्दर रीडिंग का लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का, और ये साथ ही में ये चैप्टर भी ओवर होता है। ओके सो गाइज इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो। ओके और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और उनकी भी हेल्प कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।